भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेम अन्ति देवा जत्रा न जत्रा जरसन्तनोन्नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम आहमजानि गर्भदम त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अम्बिकिं बालिके नमानयति कश्चनः स सत्त्वस्वकः सुभद्रिकां कम्पीलवासनिं ऑफिस में ऑफिस में आप बुक्का देखें सभी को दे दो शुभकामना के लिए। आप बैठो अच्छा नहीं लग रहा। भगवान में खुशियां दे उनका कड़वाई थोड़ी पीछे करो, कड़वाई पीछे करो मोबाइल। सर आओ एक बार सर सामने देखो मनीष मनीष 5 मिनट। हाँ सर टोटली ऑटोमेटिक होता है। इसको बेहोश करने के बाद सिर्फ वो चीज करना है, ये मशीन अपने आप वर्क करती है कैसे काम करना है। थैंक यू। राजस्थान में सर सिंगल डॉक्टर के द्वारा कोई भी इतनी उधर डिलीवरी नेताजी राजे ज्ञान जी मैडम सुनीता जी और मेरे गुरु और गोविंद तुल्य पूर्व SMS के पूर्व शाखा आचार्य महोदय श्री कल्याण साई जी और मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण अधिकारी महोदय और सामने उपस्थित मेरे दिन और रात सहयोग और विश्वास पात्र
रिश्तेदार, बंधुओं, दोस्तों और क्षेत्रवासियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल बाद मुझे ये वापस इस समारोह का मौका मिला है। और 10 साल पहले मेरे इन्हीं गुरु और अपने काबरा साहब इनकी मौजूदगी में यहाँ मारवाड़ जनाना हॉस्पिटल की नींव रखने का सौभाग्य मिला। और मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप यही कहा कि मैं एक पौधा लगा के जा रहा हूँ और इसको आप सींच के और बड़ा बनाओ और फल मिल सके ऐसा पौधा बनाना। उसी कड़ी में मैंने ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल की पढ़ाई में तो MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा कि इस डिग्री के साथ मेहनत और नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। उस मंशा से काम करके और क्षेत्रवासियों की सेवा करे, ये मेरी आंतरिक मंशा है, हमेशा रही है। और आप लोगों के इस सहयोग और इस समर्पण और इस जो विश्वास आप लोगों ने मुझे 10 साल में दिया है, उसी विश्वास का ही परिणाम है कि मुझे आज मजबूर होकर इस तरह का संस्थान डेवलप करना पड़ा और मुझे ये विचार करना पड़ा कि मैं इस क्षेत्र में और अच्छी चिकित्सा से सेवा कैसे प्रदान कर सकूं। लोगों के साथ विराम चाहूंगा कि मैंने जो 10 साल में लोगों को जिस समर्पण में सेवा की है, उससे और दुगुने समर्पण से और मातृ और शिशु स्वास्थ्य कोटा समर्पित इस संस्थान को हर संभव हर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी से सेवा देने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और आपका जो प्रेम पहले से वर्षों से बना रहेगा। थैंक यू सर। को प्राउड फील होता है कि हम आज कुचामन की पहचान है जो शिक्षा के साथ इसकी भी हो रही है और आज हम भी इस नवा तहसील से निकलकर आज जिला प्रमुख के पद पर आसीन हुए, तो कुछ ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो आज कुचामन क्षेत्र ने दी है। तो विश्व परिवार से यही कहना है कि सर आज हम देखते हैं कि कई चिकित्सकों ने अपना ये जो बिजनेस बना रखा है, तो इस तरह की बात नहीं हो, क्योंकि आप अच्छा इलाज देंगे तो वही आपकी दुआएं लगेगी जो आप आगे से और उन्नति करेंगे और आपके हॉस्पिटल का उन्हीं की मैं शिष्या हूँ, जो हम गुरु और शिष्य एक ही लाइन में आकर दोनों राजनीतिक क्षेत्र हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती। चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट चल रहे हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब मैं मन की ये बात बता दूं। तो विशु जी हमारी तरफ से तो ये शुभकामनाएं हैं कि आप पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ आसमान की बुलंदियों को छुए। कदम हमेशा जमीन पर है, क्योंकि हमें लालाराम जी ने भी कहा कि आपका नेचर, और हमें भी पता है आप छोटे भाई है, मैं भी आपको थे, तो अपना रिलेशन एक फैमिली की तरह है। तो यही है कि हृदय के साथ आपके हैं कि आप बस अपनी दिन दोनी रात चुकोनी आप बरकत हो। और जनाना अस्पताल के आजी डॉक्टर कल्याण साई जी, नागौर के विधायक आदरणीय मोहन राम जी चौधरी साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय हरेंद्र मिर्दा जी, पूर्व विधायक श्री राम बीचर साहब, मेरे छोटे भाई और राजस्थान में सबसे कम युवा कम उम्र के विधायक आदरणीय रामनिवास गावड़िया साहब, के राम बगड़िया साहब, गोविंद राम जी शेष मासा। तो जो लोगों से सुनने में जो बात है कि एक छोटे से कमरे से आपने 10 साल पहले यहाँ एक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और आज बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल आपने यहाँ कुचामन में बनाया, और उतना ही अच्छा आज का उद्घाटन और शुभारंभ का कार्यक्रम डॉक्टर विष्णु जी ने रखा है। इसके लिए उनको मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही जैसा अभी लालाराम जी बोल रहे थे, किसी का रिकॉर्ड हम देखेंगे तो 80% जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन होती है और 20% नॉर्मल होती है। उसका उल्टा आपने इस सेक्टर के जो निवासी, इस सेक्टर की जनता है, उनकी सेवा भाव से आपने 80% नॉर्मल डिलीवरी और 20% सिजेरियन डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में हुई है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद इस मंच से देना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से छात्र राजनीति से और अब जनता की सेवा से जब जुड़े हुए हैं तो हर दूसरा तीसरा फोन किसी हॉस्पिटल के लिए आता है।
तो फोन उधर से आता है कि साहब एक हॉस्पिटल में फोन करो, बच्चा होने वाला है। तो अगले का ये बोलने से पहले ये अगले के शब्द होते हैं कि कहीं ऑपरेशन या सिजेरियन नहीं करते, आप डॉक्टर को बोलो कि वो नॉर्मल ऑपरेशन करे। ये सबसे बड़ी समस्या आज के वक्त अगर कहीं है तो अपने सीकर, नागौर, शेखावाटी सेक्टर में, मारवाड़ सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है। आपने बहुत ही सेवा भाव से ये हॉस्पिटल चलाया है, उसी के बदौलत आज इतने लोग मंच पर आपके साथ बैठ नागौर से आपके बीच में आए। मैं चाहूंगा इसी सेवा भाव से आपका ये हॉस्पिटल आगे चलता रहे। जो भी मदद हम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, सरकार से जो भी मदद इस कुचामन में, इस हॉस्पिटल में आप लोगों के लिए होगी, उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं पुनः डॉक्टर बीसू साहब और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस शुभ कार्य में हम लोगों को बुलाया, शरीक होने का मौका दिया। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नया इतिहास बनने जा रहा है और इसके शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में इस मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी बड़ी बहन नागौर जिला प्रमुख सुनीता चौधरी जी, डॉक्टर कल्याण साय जी, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हरेंद्र जी मिर्धा साहब, नागौर से विधायक मोहन राम जी, जिनको पूरे नागौरवासी काका के नाम से जानते हैं, केराम जी बगड़िया साहब, और राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हुए पूरे राजस्थान के छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले और मेरे बड़े भाई लाडनू से विधायक मुकेश जी बाकर साहब, मकराना के पूर्व विधायक श्री राम जी बीचर साहब, मौलासर प्रधान जालाराम जी बाकर साहब, नागौर प्रधान ओम प्रकाश जी सैन साहब। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आदरणीय पद्माराम जी बिशु साहब को, जिनके सपूतों ने आज चाहे नागौर हो चाहे कुचामन सिटी हो, पूरे नागौर जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाया है और एक इज्जत कमाई है। इसके लिए मैं आदरणीय पद्माराम जी को बधाई देता हूँ। साथियों, अस्पताल में जब मरीज जाता है तो वो कायाकल्प होके आता है, लेकिन अगर उस अस्पताल का ही कायाकल्प हो जाए तो इससे बड़ी बात हम कुचामन वासियों के लिए और इस नागौर वासियों के लिए नहीं हो सकती। और आज इस मारवाड़ हॉस्पिटल के कायाकल्प के इस मौके पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोगों को जरूरत है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों को जागरूकता से हमारे समाज को साथ लेकर काम करना चाहिए। और इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए डॉक्टर बिशु साहब ने हर संभव प्रयास किए और नागौर के प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीतकर आज इस कार्यक्रम को रखा। और इस कार्यक्रम में आने पे हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़े खुशी की बात है कि कुचामन सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया और आज डॉक्टर बिशु साहब की सेवाओं की वजह से हम लोगों को ये मौका मिला कि संपूर्ण नागौर में अगर चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो वो आज मारवाड़ जनाना हॉस्पिटल है। इसलिए मैं कुचामन वासियों को और आसपास के परबतसर के लोगों को, मकराना के लोगों को, डीडवाना के लोगों को भी बधाई देता हूँ कि इस तरह के चिकित्सक अपनी सामाजिक सेवा के रूप में इन्होंने नाम कमाते हुए, अभी मुकेश जी बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने नॉर्मल ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करवाई। इस मामले में डॉक्टर ओपी बिशु साहब पे इतना विश्वास है जनता को कि जब मारवाड़ जनाना हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है कि अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बिशु साहब की ऐसी छवि है और इसी छवि को बनाए रखना आप और जनता के हित में काम करते रहना। आज 125 करोड़ का जो देश है, संवेदनाओं से भरा हुआ देश है। अक्सर मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि जब एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो पूरे देश की मीडिया उसको दिखाती रहती है कि बच्चा सांस ले रहा है या उसके जिंदा होने का एहसास हो रहा है, और पूरा देश अपने सारे काम छोड़कर टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और पूरे देश में एक मायूसी की लहर जो रहती है कि पता नहीं अगले पल क्या होगा। ये बात दर्शाती है कि आज भी इस देश में
उन संवेदनाओं के लिए जगह है। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति है कि हम कई लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन आज इस देश में चिकित्सा के अभाव में ऐसे भी बच्चे हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कभी बार प्रसूताएं भी मर जाती है। ये कमी है हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट की, या जिस तरह से हमारे प्राथमिक उपचार आज भी इस देश में गांव ढाणी में नहीं है। और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और एक अच्छी सुविधा देने के लिए बिशु साहब ने ये पहल की है, तो हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं तो जनता से कहना चाहूँगा आज इस मौके पर कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और जब पेशेंट उसके पास जाता है तो उसे लगता है कि चाहे कोई सी भी बीमारी हो, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी तो आधा मानसिक रूप से वो सकारात्मक हो जाता है। लेकिन कई बार डॉक्टर ना चाहते हुए भी कई बार गलती से कोई पेशेंट के साथ ऐसी घटना घट जाती है, और पब्लिक बिना देरी रखे उस डॉक्टर पे इतने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस तरह से उसको बदनाम किया जाने की कोशिश की जाती है। तो मैं तो जनता से भी कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें। डॉक्टर को अगर हम सब लोगों ने भगवान का रूप दे ही दिया तो आप उन पर विश्वास रखें कि वो हर संभव प्रयास करेगा कि इस नागरिक को किस तरह से मैं जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे सकूँ। आज इस मौके पर मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि सब लोग सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारा देश प्रगति करे, लेकिन हम सब लोगों को इस धारणा को बदलना है। हम सब लोगों को इस धारणा को अपनाना है कि उस विकास में हम सब लोगों को अपना योगदान देना है, तभी सरकारें काम कर पाएगी। और सरकार के माध्यम से जब भी आपको जरूरत पड़े, आपके बीच में आज इतना बड़ा मंच बना है, बिना कोई राजनीतिक पार्टी के सब लोग यहाँ पधारे, ये डॉक्टर बिशु साहब का व्यवहार है उन लोगों के साथ में, इसलिए इस मंच पर पधारे हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग जनप्रतिनिधि मिलकर आने वाले समय में हमारे कुचामन के लिए, हमारे नागौर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए हम जितना सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं आप लोगों के बीच में करेंगे। आज इस मौके पर एक बार फिर मैं डॉक्टर बिशु परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें, और ऐसे ही आप इस नागौर का नाम रोशन करते रहें। और आप सब लोगों ने बुलाकर जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद और एक बार फिर बधाई कि आप लोगों ने सब लोगों को बिना किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान में रखते हुए बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। इसका विशेष ध्यान रखें। ये जो बिशु परिवार ने आज नई शुरुआत की है, इसका मैं बहुत बहुत उनको आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, राजनीतिक जीवन में कई प्रोग्राम देखते हैं, इनॉग्रेशन होते हैं, फैक्ट्रियों के होते हैं, अस्पतालों के होते हैं, पर ये बहुत लंबे टाइम के बाद पिछले 10-15 साल से अपने ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो जब आगे बढ़ते हैं, उनकी जब कोई फैक्ट्री लगती है, उनके जब अस्पताल लगते हैं, तब जाके मन में शांति होती है कि गांव के परिवेश के लोग, किसान लोग जो अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं, और कंपटीशन के बावजूद भी अपना डंका बजा रहे हैं और लोगों के बीच में अपने गुडविल क्रिएट करके लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये विशेष रूप से बिशु परिवार की एक अपनी खुद की पॉपुलरिटी है, खुद का उनका काम है, मेहनत है, उनकी गुडविल है, और जनता के बीच में, उनके बीच में जो एक कंफर्ट जोन है जो डॉक्टर के लिए बहुत आवश्यक है, इसका नतीजा है कि आज आपके हमारे बीच में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसके फंक्शन में इतना हजारों लोग चारों से यहाँ पर आए हैं। हमारी सबकी तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके आगे बढ़ने में हमारा सहयोग पहले भी रहा है, आगे हमारे लिए कोई सहयोग होगा तो जनता की सेवा के लिए, अस्पताल के आगे करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिच्छू ब्रदर्स अभिनंदन आदर कर रहे हैं।